सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर चालू करने वाले हैं एसएससी डीडी के 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे जो मैथ्स के रहेंगे, है ना। मैथ्स में रहेंगे और इसका हमने नाम दिया है सागर से गागर, यानी कि गागर में सागर आपने सुना होगा, लेकिन हमको अब सागर से क्या भरनी है, केवल गागर भरनी है। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्लासेस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है मैथ्स का, लेकिन उसमें से केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जैसा आपकी एग्जाम के अंदर आता है 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, वैसे ही हम सेम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे चार्ट के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल भी रिपीटिव नहीं रहेंगे, बिल्कुल नॉन रिपीटिव क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर को और अभी जो आपका एजुकेटिव वाला जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस लिए। तो करते हैं हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ये आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल पर दिख रहा होगा। इसकी पीडीएफ जो रहेगी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम के जो लिंक है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो हम करते हैं आज से पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है 9/4 और 21/20 और 63/20 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम हमको किसका बताना है, 9/4 का, फिर 21/10 का और फिर 63/20 का। इसका हमको एलसीएम बताना है। तो देखो यहाँ पर एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम एचसीएफ का। यदि जब भी बटे में चीज़ आती है तो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं ना, तो यहाँ पर मैं एक आपको रॉ चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है, यदि हमको फ्रैक्शन में क्या लेना है, एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर की वैल्यू है यानी कि a/b है, तो ये a है, तो ऊपर वाले का हमको लेना है एलसीएम और बटे वाली चीज़ का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। सेम अगर फ्रैक्शन में आपको एचसीएफ लेना है, एचसीएफ का बोल जाए तो आपको जो भी न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर का यहाँ पर क्या लेना है, सेम एचसीएफ लेना है, और जो डिनोमीटर रहेगा, डिनोमीटर का यहाँ पर आपको लेना है क्या, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पूछा है एलसीएम पूछा है, तो ये ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन तीनों चीज़ों का हम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमको किसका लेना है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम हमको न्यूमरेटर यानी कि 9 का, और फिर उसके बाद है 21 का, और फिर उसके बाद आएगा 63 का। ठीक है, और बटे में एचसीएफ आएगा। एचसीएफ किसका आएगा, जो जो भी चीज़ें बटे में, जैसे 4, 10। ठीक है, तो ये 4 लिया, फिर मैंने 10 लिखा, और ये लिखा फिर मैंने 20। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9, 21, 63 का, जो सबसे बड़ा नंबर रहता है ना, तो 63 यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ यानी कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें से क्या निकल रहा है, 4, 10 और 20 में से क्या निकल रहा है, केवल यहाँ से 2 निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63/2। तो ऑप्शन कहाँ है, 63/2, तो ये डी वाला ऑप्शन है, 63/2 है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट में हम कोई भी इतनी भी बेसिक से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल पे ये वाले जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस वे में, यानी कि आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन और ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिस शो में दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई भी बेसिक वाली चीज़ें नहीं होगी। कॉन्सेप्ट हालांकि मैं बेसिक से ही बताऊंगा हर एक चीज़ों के, लेकिन इतनी भी बेसिक से हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट्स बना लेना। आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर है, यानी कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 7200 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया आपका एडवांस का। तो यहाँ पर हमको क्या बता रखा है कि एक आपको यहाँ पर स्क्वायर की फील्ड दे रखी है, स्क्वायर यानी कि चारों साइड उसके क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। तो इसका जो एरिया है, पूरा एरिया वो कितना दे रखा है, हमको यहाँ पर दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 7200 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है कि इसकी विकर्ण की लंबाई। अब इसमें जो विकर्ण रहेगा, आपका जो विकर्ण रहता है वो क्या रहता है, या तो ये विकर्ण रहेगा या फिर ये विकर्ण रहेगा। ठीक है, तो यदि ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि जो चारों साइड है वो आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो विकर्ण रहेगा, ये वाला विकर्ण, ये हमेशा इसके बराबर है। यानी कि हमको एक विकर्ण की क्या बतानी है, यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो देखो इसका एक बेसिक्स क्या होगा, यहाँ पर जो लगेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है ना, ये आपका लंब है, ये आधार है, और इसके सामने का क्या रहता है, हमेशा कर्ण रहता है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर अगर बेसिक से भी करना चाहें तो बेसिक से करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा, तो उसी से हम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से करें तो डी स्क्वायर हो जाएगा
साथ में आपका ये इधर दे रखा है ए स्क्वायर और इधर भी क्या दे रखा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और इधर बटे में क्या आएगा डी का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 7200 दे रखी है, तो 2 इंटू 7200, ठीक है। फिर 72 का 2 गुना करेंगे तो 144 और ये 00 और ये क्या आपका डी स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 14400 ये यहाँ पर 00 है और 144, तो ये 12 का है और ये किसका है 10 का है ना। तो यहाँ से जो d बचेगा, अब d क्या बच जाएगा स्क्वायर से बाहर निकलेगा 12 और एक और 00 का कितना आएगा 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका डायगोनल जो रहेगा 12 दाम 120, तो 12 दाम 120 यानी कि इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है 120 मीटर। आ गया समझ में? तो पोस्ट वीडियो पोस्ट करके जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक 9 अंकों की संख्या जो आपको दे रखी है 8 9 5 6 3x 8 7 और लास्ट में y 72 से विभाज्य, तो इसकी जो वैल्यू है आपको √7x - 3y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें लेवल नहीं है, समझते हैं देखो आराम से। सबसे पहले हम इस संख्या को उठाते हैं। ये संख्या क्या दे रखी है 8 9 5 6 3x 8 7 y और हमको इसमें भाग कैसे करना है 72 से करना है और हमको बताना है कि इसमें x और y की वैल्यू क्या है और फिर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है इजी सा, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको देखना है हमको 72 है ना, छोटी वैल्यूज देखनी है हमको। छोटी वैल्यूज 72 को हम भाग करेंगे तो यानी कि 8 से जाएगा और 9 से जाएगा है ना। अब ये डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हमको काय का लगाना है 8 का लगाना, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपको पीछे से लास्ट की कितनी संख्या देखनी रहती है हमेशा 3 संख्या देखनी, यानी कि 8 7 y, तो 8 7 और एक और रहेगा y, इसका हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से करेंगे। तो सबसे पहले 8 एकम 8 यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऊपर से आएगा 7। अब इसकी देखो यहाँ पर कोई अधिकतम मान न्यूनतम मान की तो बात नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से कभी भी बात नहीं करते, तो हम कौन सा मान लेते हैं हमेशा न्यूनतम मान लेते हैं। तो y की जो वैल्यू है, अब y की वैल्यू हम न्यूनतम क्या लें, मान लीजिए मैंने यदि आपको यहाँ पर 0 लिया, y की वैल्यू क्या ली 0, y की वैल्यू यदि मैंने यहाँ पर 0 मानी तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, तो 70 के 8 से भाग जाएगा नहीं जाएगा है ना। y की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा, 71 के 8 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। फिर मैंने y की वैल्यू कितनी ली 2 ली, यानी कि y की वैल्यू 2 ली, तो क्या 72 8 से भाग हो जाएगा कितनी बार में हो जाएगा 8 9 की 72, यानी कि हमको यहाँ से y की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी 2, कितनी पता चल रही है y की वैल्यू 2 पता चल रही है, ये वैल्यू ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब हमारे पास ये 2 आ गया तो इसकी अब जो नई वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, तो वो निकल के आ जाएगी आपकी क्या 8 9 5 6 3 x 8 7 और y की वैल्यू हमको रखनी है यहाँ पर 2। अब आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सबको प्लस कर लो, यदि 9 आ रहा है या फिर 0 आया यानी कि इसका मतलब क्या है उससे कट जाएगा। तो देखो सबसे पहले 9 से काटते हैं तो ये 9 तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ से 8 बचा है, 5 बचा है और वापस 8 बचा है, तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का प्लस करेंगे वापस कितना हो जाएगा 3। अब 3 में से क्या जोड़ेगी 9 बन जाए, तो हमको क्या जोड़ना है यहाँ पर प्लस 6, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, हम यहाँ से 6 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशंस में हम सारी वैल्यू रख देते हैं। क्या दे रखा है हमको रूट का दे रखा है 7x - 3y दे रखा है, ठीक है। अब जो 7 है x की हमको क्या वैल्यू रखनी है यहाँ पर 6 रखनी है और -3y की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है हमको 2 रखनी है, ठीक है। तो 7 6 कितना होता है 42, 7 छंग 42 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब ये काटेंगे तो बचेगा कितना 36 और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाए इसका प्लस माइनस में 6 जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आ गया समझ में, इजी था क्वेश्चन, कोई लेवल नहीं क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट। पॉजिटिव वैल्यू हमको यहाँ से बतानी है। ये वाले क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो इसके अंदर आपको 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है, सबसे पहले इधर देखना, यहाँ पर रोज चीज़ें कर रहे हैं। एक बनेगा रूट का a प्लस फिर रूट का a प्लस फिर रूट का a प्लस और ये जाएगा टिल इन्फिनिटी। एक और कंडीशन आएगी वो रहेगी a माइनस फिर आएगा a माइनस फिर a माइनस, ये जाएगी टिल इन्फिनिटी तक। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में पहले क्वेश्चंस ऐसे बनता है। अब इसके अंदर कंडीशंस और क्या रहती है कि यदि a को यदि हम डिवाइड करते, a को यदि हमने तोड़ा
जो तोड़ रहे हैं, यानी कि एक यहाँ पर इसकी संख्या आएगी, एक संख्या यहाँ पर आएगी, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हमेशा कितना होता है, एक का रहना चाहिए। इन दोनों को यदि तोड़ेंगे और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का आएगा। अब यदि 1 का डिफरेंस आया, मान लीजिए ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रही है, ये वैल्यूज बिग रही है और ये वैल्यू अगर मान लो स्मॉल रही है, तो यदि पॉजिटिव आएगा तो हमेशा आपको क्या लेना है, बड़ी वैल्यू लेना है। स्मॉल रहेगा तो हमेशा माइनस रहेगा तो हमेशा हमको कौन सी वैल्यू लेना है, यहाँ पर माइनस की लेना है। आया समझ में? इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में किसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर हमको कितना रखा है, 56 को यदि हम तोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 7 और 8, 8 7 कितना होता है, 56 हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा, तो प्लस लेना, यानी कि हमको वैल्यू क्या लेनी है, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। यदि प्लस की जगह माइनस होता तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या ले लेते, 7 ले लेते। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये वाली रोज चीजें नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन का ध्यान रखना, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ओड नंबर पूछा है ना कि यहाँ पर डायरेक्ट संख्या पूछा है। सम का भी ध्यान रखना है, विषम का भी रखना है और सामान्य का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमको प्रथम 4 विषम देखना है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, या तो खुद से डिवाइड होगी या फिर किसी से भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पहली 4 लिखनी है, तो पहली आएगी, सबसे पहले आएगी आपकी 2 तो आपकी सम में चली जाएगी। हमको देखनी है विषम, तो यहाँ से आएगी, एक आएगी 3, इससे आगे बढ़ेंगे तो 5, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 7 और इससे आगे बढ़ेंगे तो 11। अब इन सबको क्या औसत निकालना है, तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, तो इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको, और टोटल कितनी है, 1 2 3 4, तो बटे में कितना आ जाएगा, 4। प्लस करेंगे 3 और 5 8, 8 और 7 15, और 15 और 11 कितना होता है, सॉरी हाँ 15 और प्लस 11 तो 6, और कितना हो जाएगा टोटल, ये 26 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 4। अब इसको काटेंगे कितनी बार में, तो 6 चौक 24, पॉइंट लगाएंगे और लगेगा आपका 0, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब ये आपका रेशो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान दे रखा है को 5:8, बी अनुपात सी का मान दे रखा है 4:7, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है हमको। टोटल मान किसका ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो ए लिखा मैंने यहाँ पर, फिर अनुपात बी, और फिर लिखा मैंने यहाँ पर सी। तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 5:8 है। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 4:7 है। 7 के नीचे सी के नीचे सी की वैल्यूज लिखी है, बी के नीचे बी की, और 5 की वैल्यू नीचे 5। अब इसमें ऐसा रहता है कि यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो सेम संख्या पास वाली पड़ोस को रिपीट कर देते हैं, तो ये 8 से रिपीट यहाँ पर हो जाएगी। सेम संख्या यहाँ पर भी रिपीट कर ली तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इंटू करते हैं तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, फिर अनुपात आएगा 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इस वैल्यू हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। अब इसमें हमको कॉमन वैल्यू देखनी है, किससे घट रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो 4 से घट रही है। तो ये कितनी बार है, 4 पंजे की 20, 8 चौक 32, और ये लगभग कितने बार में जाएगा, 14 बार में। तो 5:8:14 इसका आंसर है। तो 5:8:14, तो इसका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लेना अच्छे से, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन यदि आपको यहाँ से करना है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लेना। अब देख रहे हैं आयु वाला क्वेश्चन है। तो वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए कोमा बी और सी की आयु का योग यहाँ पर 75 वर्ष है, और बी की आयु 5 वर्ष पहले और अब से 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा। यानी कुल मिला के हमको क्या पता करना है, यहाँ पर आयु का अनुपात करना है। उससे पहले हमको ए की वैल्यू, बी की और सी की आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख रखा है, द प्रेजेंट इज द थ्राइस ओल्ड एज बी, यानी कि बी से 3 गुनी है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहली लाइन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वर्तमान में ए की आयु बी से कितनी है, 3 गुनी है, यानी कि ए से कितनी गुनी है, 3 गुनी ना। ए की आयु बी से कितनी है, मान लीजिए बी हमने मान लिया 1 से, तो इससे 3 गुनी आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। इतना आ गया समझ में, पहली कंडीशन हमने खत्म कर दी है। दूसरी कंडीशन क्या है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है ना, यानी कि जो सी है, कौन, जो सी है वो बी से कितना वर्ष बड़ा है, बी हमने माना 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 5, क्योंकि ये 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो एक अनुपात हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर बता रखा है कि ए बी सी की आयु का योग दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, ए + बी + सी की आयु का योग हमको कितना दे रखा है, यहाँ पर 75 दे रखा है। हमारे पास ये भी सारी वैल्यू है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं, पहले ए की वैल्यू कितनी है, 3x,
प्लस बी की वैल्यू हमको दे रखी है x और c की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है x प्लस 5 और ये टोटल कितनी है 75। अब यदि इसको हम प्लस करते हैं तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा टोटल 5x प्लस और यहाँ से बचा कितना 5 और इक्वल टू में 75 है। ये प्लस 5x का उधर जाएगा तो सॉरी ये प्लस 5 का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 75 में से 5 जाएगा तो कितना बचाएगा केवल और केवल 70। यानी कि यहाँ से ये जो इंटू का 5 है इधर जाएगा तो बटे का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 बटे में 5 और ये कट के कितना हो जाएगा 14। यानी कि जो हमने x की वैल्यू मानी थी वो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई है 14 हो गई है। यानी कि जो b की है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 14, ये 3 गुना यानी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और हमको a और b से ही काम है, क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है a की आयु 5 वर्ष पहले देखनी है। अभी ये वर्तमान की आयु देखनी है हमको 5 वर्ष पहले जाएंगे यानी कि -5 करेंगे, यानी कि इसका जो पहला रेशो आएगा वो कितना आएगा 9 का आएगा। उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद अब से 3 यानी कि इसमें +3 करेंगे तो 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 9:45 हमारा नया आ गया और इसको भी हम कट कर देंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजे की 45, यानी कि इसका जो अनुपात आया वो 1:5 है, तो 1:5 का है ये डी। ठीक है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा आयु वाला क्वेश्चन, अच्छे से इसको नोट आउट कर लेना। तो अब देख रहे हैं हम नया क्वेश्चन 8वें नंबर का। तो क्वेश्चन देख रहे हैं एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आखिर में क्या है। यानी कि एक संख्या को हम कितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं 50% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये 50% लिखा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आएगी कितनी 1/2, यानी कि 2 से हम कितना बढ़ा रहे हैं यहाँ पर 1 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2 से ही अब बढ़कर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी जो 3 की बड़ी हुई वैल्यू वो हमको कितनी दे रखी है यहाँ पर 3930 दे रखी है, यानी कि लगभग कितनी गुना है ये, तो ये 13 किया तो 39 हो जाएगा और ये 10 बार में 30 आ जाएगा, यानी कि लगभग इतनी गुना बढ़ी हुई है। और हमको वह संख्या यानी कि मूल संख्या आपको पता करनी है, बेस वैल्यू उसकी, तो इस 2 में हमको काय का गुना करना पड़ेगा 13 10 का। ठीक है, तो 13 10 का गुना करें तो 13 दूना 26 और 10 दाम 20 हो जाएगा, यानी कि 26 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम अगला क्वेश्चन है। तो मोहन ने 153 कुर्सियां बेची, यानी कि मोहन सोल्ड 153 चेयर्स एंड मेड ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 68 चेयर्स। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि हमको कुल मिला क्या पता करना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा कब होता है जब हम कोई सी भी चीज़ एसपी पर बेचते हैं और उसको माइनस का पे करते हैं सीपी पर, यानी कि हमको क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब हमको लाभ यहाँ से पता करना है लाभ किसके बराबर हुआ है, तो 68 कुर्सियों का लाभ हुआ है, यानी कि 68 एसपी आएगा। हमने बेची कितनी तो 150 एसपी और सीपी कितना आएगा यहाँ पर 150 सीपी, यानी कि एसपी माइनस सीपी, तो हमको लाभ यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का है 150 सीपी, इधर आएगा प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक बार 150 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 150 एसपी माइनस कितना हो जाएगा 68 का एसपी। ठीक है, ये आपका 150 सीपी है, सॉरी यहाँ पर हमको ले रखा है कितना 153 लिखा है। यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पर इसको पूरा मिटाएंगे हम एक बार और पूरा हटा देते हैं इसको। ठीक है, कितना दे रखा है हमको 153 एसपी माइनस 153 सीपी। ठीक है, ये माइनस प्लस का एज इट इज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 153 सीपी इक्वल टू 153 एसपी माइनस 68 कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 153 में से 68 को माइनस करना है, तो जल्दी से हम कर दें इसे। 153 में से 68 जाएगा 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, इधर बच 14, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 153 सीपी और उधर कितना बचा आपका केवल और केवल 85 एसपी। ठीक है, अब सीपी पहले रखते हैं और एसपी बाद में रखते हैं, तो सेम वही सिस्टम है, सीपी यही रहेगा आपका सीपी और इधर से एसपी उठ के आ जाएगा, तो ये बटे बन जाएगा एसपी और इसका रेशियो अनुपात हमेशा बन जाएगा 85 और ये इंटू में इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा आपका बटे में, तो 85 और बटे में कितना हो जाएगा 153। ठीक है, इतना आया समझ में, यानी कि सीपी इतना था एसपी इतना, तो हमको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो इसको हम काट सकते हैं कितनी बार में जाएगा ये आपका 85 कितने टाइम्स में आता है आपका बताओ, जोड़ो तो 17 पंजे 85 और ये कितना हो जाएगा 153, लगभग कितनी बार में जा रहा है सॉरी ये आपका 17 बार में जा रहा है, लगभग ये जा रहा है आपका 5 बार में जाएगा और ये जा रहा है आपका 9 बार में, यानी कि यहाँ से बड़ा कितना आपका
4 बढ़ा, कितना बढ़ा 4 बढ़ा है। 4 बढ़ा है किस पे, हमेशा 5 पर बढ़ेगा, पुराने पर बढ़ता है और हमको प्रतिशत निकालना है तो इनटू में हमेशा हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं ना। तो ये एक बार में ये गया, ये जाएगा आपका 20 बार में, तो 40 दूना 80, तो आपका कितना प्रतिशत लाभ आया यहाँ पर 80% इसका लाभ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, कितना रहेगा 80%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्काउंट का क्वेश्चन, तो व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी हम फ्रैक्शन वे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार तो 30% का डिस्काउंट ले रहे हैं, फिर एक बार ले रहे हैं 25% का डिस्काउंट और फिर एक बार ले रहे हैं 40% का डिस्काउंट। तो इनकी हम फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/10, 25% की कितनी है 1/में कितनी है 4 है, और 40% की कितनी है 2/5 है। ठीक है, सक्सेसिव है 1/1 में आएगा 10। अब ये माइनस हो रहा है, कितना हुआ माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 7 है। सेम ये 4 से 1 माइनस हुआ तो कितना आएगा 3। सेम ये 5 से 1 और माइनस होगा तो कितना आएगा 3। अब इनका आपस में हमको क्या करना है गुणा करना है। तो 10 चौक 40 और 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 200, और ये 3 × 9 और 9 × 7 = 63, यानी कितना हुआ 63। अभी यहाँ पर कम कितना हो रहा है, तो 200 से हम कितना जा रहे हैं केवल और केवल 63 आ रहा है, यानी कि ये लगभग हो रहा है आपका 200 में से 63 एक बार माइनस कर लेते हैं, 263, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, फिर ये बचा आपका 9 में से 6 जाएगा तो 3, और यहाँ से बचेगा 137 है ना। तो कितना बचा है 137। तो हमेशा देखना कहाँ पर है हमको पुराने वाले में से, क्योंकि हमको पता करना है। और जब भी प्रतिशत की बात है तो गुणे में क्या करते हैं हम 100 का गुणा कर देते हैं ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 137 और बटे में हमको क्या रखना है 2। तो कितनी बार में जाएगा लगभग ये 6 बार में ना, 6 दूना की 12 बचेगा कितना 1, ऊपर से कितना आ रहा है यहाँ से 7 आ रहा है। ठीक है, यानी कितनी बार में जाएगा 8 दूना 16, फिर 1 बचेगा 0.0, यानी कि 68.5% इसका आंसर आएगा। तो बी रहेगा आपका आंसर 68.5%। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें कोई भी इतना कोई लेवल नहीं है, 10 क्वेश्चन तक अभी कर लिया हमने, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं हुआ है, केवल जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे आते हुए जितने भी हमारी प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें हमारी यही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस ऐसे करें जो भी टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन था, इसको नोट आउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर। तो कितने समय में 3000 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1080 रुपये ब्याज अर्जित करेगी, यानी कि हमको क्वेश्चन अब यहाँ पर कितना दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1080 एट 12% पर एनम, यानी कि अब यहाँ से हमको क्या पता करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है SI होता है, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट होता है, और T यानी कि टाइम, और बटे में क्या आएगा 100। ठीक है, अब ये चीज़ें हमको देखनी है, क्या क्वेश्चंस में यही चीज़ें दे रखी है, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है ब्याज अर्जित करेंगे कितने समय में करेंगे, तो हमसे यहाँ पर पूछा है टाइम। तो हमको सारी चीज़ें इसका मतलब दे रखी है, यानी कि SI भी दे रखा है, P भी दे रखा है, R भी हमको दे रखा है। तो सारी चीज़ें उठा उठा के रख रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है वार्षिक दर से कितना ब्याज दे रखा है हमको 1080, कितना दे रखा है 1080 दे रखा है, इक्वल टू में प्रिंसिपल जो है हमको दे रखा है यहाँ पर 3000, रेट जो दे रखा है रेट आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 12% है ना, साधारण ब्याज 12%, तो 12 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 और इनटू टाइम हमको यहाँ से पता करना है। ठीक है, अब इसका क्रॉस आउट कर लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर आमने सामने में 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 एकम 12 और 12 नम में 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा वापस 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि यहाँ से केवल 3 बचा और ये कितना बचा है T, यानी कि जो टोटल समय हो गया वो आपका कितना हुआ 3 साल हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 3 साल। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है SI = P × R × T और बटे में क्या आएगा 100। एक कोई सा भी पूछा, मान लीजिए अगर SI भी पूछा तो आपको 3 चीजें इसमें बता दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, केवल कितना बता रखा है 64/27 हो जाती है। अब ये होती कैसे है, अब ये हो रही है यानी कि 64 हो रही है, तो अनुपात में अगर देखा जाएगा तो 1 से होएगा, यानी कि 1 से ये कितनी हो रही है 64/27 में हो रही है।
तो 64 ये कभी भी अनुपात बटे में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बटे की चीज रहेगी, अनुपात की तरह जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी इधर 27 और कितनी हो जाएगी 64। अब ये 3 साल, तो हमेशा हम देख रहे हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी अनुपात में चक्रवृद्धि ब्याज आए तो ये याद रखना, इस पे हमेशा अंडर रूट लग जाता है। अब ये रूट भी कौन सा लगेगा, क्यूब रूट। कौन सा लगता है हमेशा, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से वैल्यू से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 27 किसका क्यूब है आपको पता होना चाहिए, 3 का है। वैसे ये 64 किसका है आपका, 4 का है, ठीक है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो देखो 3 से कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और हमेशा बढ़ेगा किस पे, पुराने वाले पर। तो 1/3, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या गुणा करते हैं, 100 का। तो 100/3 इसकी वैल्यू हमेशा होती है 33.1/3% होती है, या फिर अगर इसको पॉइंट में लिखा है 3.33% आएगी। तो 33.1/3% का आंसर, तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ गया समझ में। ये वाली चीजें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें हमेशा क्या लगता है आपका, क्यूब रूट लगता है। क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 men 3 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। यानी कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर रही है, एंड 5 men 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। उसी काम को सेम कौन, 5 men और 7 women उसी काम को 4 दिन के अंदर करें। हाउ मच टाइम विल 8 men एंड 6 women टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो ये आपका समय और कार्य का है। तो इसको एक बार करके देखते हैं वापस क्वेश्चंस क्या बता रहा है आपको। तो देखो सब पहली कंडीशन क्या है, 4 men यानी कि 4 आदमी और 3 क्या है यहाँ पर महिलाएं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपके 6 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को 5 पुरुष और साथ में कौन है, साथ में कितनी महिलाएं बताई इन्होंने, 7 महिलाएं। कितनी है, 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 4 दिन में कर रही है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, यानी कि उसी काम को 8 पुरुष और साथ में कितनी महिलाएं रखी आपकी, 6 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम बताना है। अब यहाँ पर हमको केवल और केवल क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और उनकी संख्या दे रखी है। उनकी इफिशियंसी पता करनी है, उनका दर पता करना है ना, कि एक दिन में वो कितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, ये जा रहा है आपका 3 बार में। तो 4 3 कितना होता है, 12 m प्लस 3 3 9 और 5 दूना 10 m हो जाएगा, और प्लस 7 दूना 14 वुमेन है, ठीक है। अभी W वाले एक तरफ, M वाले एक तरफ कर लेंगे। ये 10 को उठा के इधर लाएंगे, तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 2m, क्योंकि 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 9 वुमेन था, ये इधर जाएगा प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम रेशो बना सकते हैं किसका, तो रेशो बनाना है आपको मैन और वुमेन का। तो इसके सामने ये यानी कि 5 हो जाएगा, और वुमेन का कितना है 2, यानी कि एक आदमी एक दिन में 5 कार्य करता है, और वही महिला जो है एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 2 कार्य कर रही है। यानी कि अब हमको यहाँ से पता क्या करना है, टोटल वर्क पता करना है। तो टोटल वर्क यहाँ पर पता कर रहे हैं, तो टोटल वर्क सेम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इसी इक्वेशन में रखते हैं। ये 4 × m प्लस 3 × वुमेन, और इसका होल इंटू होगा किसमें 6 में, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये 4 m की जगह m की और w की जगह w की वैल्यू रखेंगे। तो m की वैल्यू कितनी हमको 5 दे रखी है, और w की वैल्यू हमको 3 रखी है। तो 4 5 20 प्लस 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 26 हो रहा है, और इंटू में आएगा 6। तो 20 और 6 कितना होता है 26, और इंटू फिर 6 6 6 36 का 6, यहाँ से लगेगा 3, 6 दूनी की 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। यानी कितना आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है आपका 156 आ रहा है। कितना आ रहा है 156 आ रहा है। अब हमको पता करना है 8 मैन और 6 वुमेन का टाइम पता करना है, ठीक है। इनका हमको टाइम पता करना है। तो देखो सबसे पहले इनकी भी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, टोटल इफिशियंसी कर लेते हैं। तो इफिशियंसी 8m प्लस 6 यहीं पर कर लेते हैं हम इसको। ये यहाँ पर 8m की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है, तो इंटू 5 है प्लस 6, और वुमेन की कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो 8 पंजे की कितना हो जाएगा 40, और 6 दूना का 12, यानी कि इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई 52। अब टाइम निकालना है, तो हम टाइम में क्या रखते हैं, टोटल वर्क, और बटे में क्या आएगा आपकी इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क हमको दे रखा है 156, और इफिशियंसी हमको दे रखी है 52। तो लगभग कितनी बार में जाएगा, 3 दूना 6, तो 52 एकम 52, और 52 कितना होगा 156,
यानी कि जो इनका टाइम आएगा वो टाइम अब निकल के आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, तो 3 किस ऑप्शन में लिख रखा है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। कितने दिन है, 3 दिन है। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो पाइप P alone can fill a tank in 18 hours and pipe Q alone can fill the same tank in 24 hours। यानी कि 2 पाइप दे रखे हैं, एक का पाइप का नाम है P और दूसरे पाइप का नाम है Q। ठीक है, अब ये 18 घंटे में भर रहा है और एक पाइप जो भर रहा है एक टंकी को 24 घंटे में भर रहा है ना। तो लिखते जाते साथ में P और Q, एक भर रहा है 18 घंटे में और एक भर रहा है 24 घंटे में। अगली बात हमको क्या दे रखी है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली एवरी हावर एंड पाइप Q इज ओपन फॉर द फर्स्ट आवर। यानी कि जो पाइप है वो अल्टरनेट खुलेंगे, अल्टरनेट यानी कि 1 घंटे बाद एक ये पाइप चला, फिर इसके बाद ये पाइप, एक पाइप को बंद कर दिया जाता है और एक पाइप चालू रहता है। तो अल्टरनेटिव यानी कि बारी बारी से हर 1 घंटे में खोला जाएगा। और जो सबसे पहले यानी कि Q इज ओपन फर्स्ट टाइम, यानी कि Q को खोला जाएगा सबसे पहले, पहले और में कौन खुलेगा, Q खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम लेंगे। हमको ये पता करना है एलसीएम से कि जो हमारी टंकी आखिर में उसकी क्षमता कितनी है। तो टोटल क्षमता 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 72 आएगा। ठीक है, यानी कि 72 लीटर हमको पानी भरना है। P 18 घंटे में 72 लीटर पानी भरेगा, तो वो 1 घंटे में कितना बताया, तो 18 चौक 72 और इधर आएगा 24 दिया 72 है ना। यानी कि यहाँ से हमको इफिशियंसी पता चल गई। अब इफिशियंसी किसकी पता चल गई, P की जो इफिशियंसी रहेगी वो कितनी रही यहाँ पर 4 है, और Q की जो क्षमता है या इफिशियंसी उसका दर कितना है 3। यानी Q 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 24 घंटे में कितना भर देगा, 72 लीटर। सेम जो P है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी बनी, यानी कि 18 घंटे में कितना भर देगी, वो 72 भर देगी। ठीक है, अब यहाँ से हमको अल्टरनेटिव बताना है। यदि 1-1 घंटे बाद चालू करते हैं, यानी कि पहला उन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे पहला यानी कि पहले आवर में आपका Q खुलेगा और उसके बाद दूसरे टाइम में कौन खुलेगा, P खुलेगा, है ना। तो अल्टरनेटिव देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम Q को चालू करते हैं। तो Q की एफिशिएंसी 1 घंटे में कितनी है, 3 है, और P की जो एफिशिएंसी 1 घंटे कितनी 4 है। यानी कि ये दोनों मिलकर 2 घंटे के अंदर टोटल पानी कितना भर रहे हैं, 7 भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, 2 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं। हमको टोटल पानी कितना बनना है, 72 बनना है। कितना बनना है, 72। अब 7 के पाड़े में 72 तो आता ही नहीं है, इससे कम देखना है हमको। अब 7 के पाड़े में तो 7 49, 7 8 56, 7 9 और 7 दाम 70। यानी कि 7 दाम यानी कि हम 70 तक तो चलते हैं पहले, यानी कि हमको इसका कितना गुना करना है, 10 का गुना है। अब इसमें 10 का गुना किया तो इसमें भी ओबियसली 10 का गुना होगा, तो ये 10 का किया तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 20 घंटे में ये दोनों पाइप ने कितने लीटर पानी भर दिया, 70 भर दिया। अब जो बचा आपका 2 लीटर और बचा है। ठीक है, 2 लीटर और भरना है। अब यानी कि खत्म काम हो गया P तक, अब किसका आएगा, 3 आएगा, है ना। लेकिन हमको पानी कितना चाहिए, केवल और केवल 2 लीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम पूरा नहीं भरते हुए +2 भरेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 72। और सेम इसके साथ भी यही करेंगे 20, और आपका ये टोटल भर रहा है 3, लेकिन हमको चाहिए कितना, केवल और केवल 2, और बटे में आएगा 3। यानी कि इतने टाइम में आपका 72 लीटर पानी भर जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमको इस चीज़ में दिखने वाले है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें इंटू कर देंगे। 20 से कितना होगा, 60, और +2, और बटे में वापस कितना आ जाएगा, 10, है ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाता है। 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62, और बटे में कितना आएगा, 3 घंटे में ये पूरा पानी आपका भर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका पाइप एंड सिस्टम का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं, केवल अल्टरनेटिव चीज़ें की ध्यान रखनी है। और उसी के साथ हमको ये देखना है कि पहले पाइप कौन सा खुल रहा है, तो Q नंबर का पाइप खुल रहा है। अगर यहाँ पर हमने P का खोला है तो P का आंसर कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ए बॉय कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल बाय बाइसिकल, मूविंग at an average speed of 15 km. He arrives 10 minutes late. However, with an average speed 20 km/h, he reaches school 5 minutes. Find the distance between his home and school. देखो, एक लड़का है बाइसिकल से अपने स्कूल जाता है। पहली कंडीशन में वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, तो 10 मिनट क्या हो रहा है, यहाँ पर लेट हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो अगले दिन अपनी साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है ना। एक कंडीशन में वो 10 मिनट लेट पहुंचा और एक कंडीशन में 5 मिनट वो जल्दी पहुंच गया। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। अब उसके स्कूल और उसके घर की हमको बतानी है डिस्टेंस। तो देखो, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना,
डिस्टेंस कभी भी निकालना है तुमको स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और इन दोनों स्पीड का हमको लेना है डिफरेंस, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, और इनटू में हमको रखना है टाइम रखना है। आई बात समझ में? और टाइम हमेशा यदि मिनट में दे रखा है तो बटे में क्या रखना है हमको 60 रखना है। आ गया समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, सारी वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर। तो स्पीड 1 हमको कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। स्पीड 2 कितनी दे रखी है हमको, 10 दे रखी है। स्पीड 1 और स्पीड 2 की 20 दे रखी है, ये हमको दे रखी है 20। और स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस निकालेंगे 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल और केवल, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ 20 और ये लिख देता हूँ मैं -15। और टाइम, अब टाइम देखो हमको क्या देखना है, ये 10 मिनट देर से आ रहा है, यानी कि टाइम हमको हमेशा 0 से देखना है। ये 10 मिनट देर से आ रहा है तो 10 इधर बढ़ेगा, और 5 मिनट अगली कंडीशन में ज़्यादा हो रहा है, यानी कि टोटल टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर 15 मिनट का है। ठीक है, तो ये टाइम की जगह क्या रखना है हमको 15, और बट टाइम कितना आएगा 60 आएगा। इतना आ गया समझ में? ठीक, अब क्वेश्चन उड़ाते हैं यहाँ से, 15 एकम 15, 15 चौक 60 आ गया। इतना आ गया समझ में? ये एक बार में जाएगा और ये जाएगा कितना, 5 बार में। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम 20 में से 15 जाएगा तो कितना बच रहा है, तो ये यहाँ से केवल और केवल बच रहा है आपका 5 बच रहा है। तो ये ऊपर से 1 5 से 1 5 कैंसल, और यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 15 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला हमेशा रट लेना, कुछ नहीं करना है, रटने की जरूरत भी नहीं है। दोनों स्पीड का इंटू करना है, फिर दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना, और इंटू में क्या रखना है आपको, टाइम। और टाइम हमेशा यदि लेट आएगा, अगर 5 मिनट ये लेट आता तो 5 इधर हो जाता, 5 मिनट ये जल्दी आ रहा तो इसलिए 5 हमने इधर रखा, और इस बीच का हमको क्या लेना है, इसका भी डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये डेल टी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बढ़ रहे हैं अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, मात्र 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। 2 ट्रेनें जो समान लंबाई की है एक स्थिर खंभे के पास से क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड से गुजर रही है। जब वे समान दिशा में चल रही है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 2 ट्रेनें जो समान लंबाई की है ना, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों का क्या है, समान है ना, डिस्टेंस। तो ये डी, एक डी ये रहेगा, एक डी ये रहेगा। अब देखो, एक स्थिर खंभे के पास क्रमशः 10 सेकंड में पार कर रही है और एक कर रही है 15 सेकंड में, यानी कि यहाँ पर हमको 2 स्पीड पता चल रही है, एक स्पीड ये और एक स्पीड दो ये है। ट्रेन 1 की स्पीड S1 ले रखी है और ट्रेन 2 की स्पीड हमने क्या ले रखी है, S2 रखी है। यानी कि पहली स्पीड है तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। डिस्टेंस हमेशा कितना क्या रहता है, स्पीड इंटू टाइम। हमको ऐसे स्पीड निकालना है, ये इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी बटे में टी, और ये क्या हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा। ये स्पीड 1 है तो यहाँ रखेंगे। ये डिफरेंस जो रखा है हमने, ये डी ले रखा है, यहाँ पर डिस्टेंस ले रखा है हमने, डी ले रखा है, और टाइम, तो टाइम पहले हमने क्या दे रखा है यहाँ पर 10 सेकंड दे रखा है। दूसरी कंडीशन में आपका सेम समान डिस्टेंस है और इसका जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 15 सेकंड में। तो पहली लाइन तो ये यहाँ पर खत्म हो गई हमारी 10 से 15 सेकंड में। जब वे समान दिशा में चल रहे होते हैं ना, यहाँ पर आएगा आप सापेक्षता चाल आ जाएगी। समान दिशा में एक ही तरफ अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, एक ही तरफ चल रहा है तो हमेशा माइनस होगा, और यदि ये अलग अलग दिशा में चलेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू डी बटे में कितना हो जाएगा 10 और माइनस डी बटे में 15। ठीक है, तो इनकी एक कॉमन स्पीड आ जाएगी आपकी, कॉमन, ये मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ डेल एस लिख रहा हूँ। तो डी और ये, तो इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका मान लीजिए 150 आ गया, तो ये 15 का इधर हो जाएगा, तो 15 डी और माइनस आपका 10 डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 15 डी माइनस 10 डी कितना बचेगा, 5 डी और बटे में कितना है 150। इसको कट करेंगे तो एक बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 30 बार में, यानी कि जो आपका डेल एस है, डेल एस स्पीड अब आपके कितनी आ गई यहाँ पर डी और बटे में कितना आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ से पूछ रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि अब हमको स्पीड भी पता चल गई है और जो हमने जो डिस्टेंस दे रखी वो यदि एक ही तरफ जा रही है ना, एक दूसरे को काटने में, देखो एक दूसरे को काटने में, तो ये हमेशा अपनी एक दूसरे की दूरी काटेगी, है ना, एक दूसरे की दूरी, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2d, यानी कि अब हमको यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेना है 2d लेना है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम डिस्टेंस हमको कितनी लेनी है 2d, और स्पीड जो हमने अभी निकाली है वो क्या निकाली है d बटे में कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर करते हैं, ये बटे में ऊपर जाएगा तो पूरा क्रॉस हो जाएगा 2d बटे में 1 इंटू
ऊपर बचेगा 30 और बटे में जाएगा ये डी, एक डी से एक डी कैंसल, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आओ का भी हवेली पर, ए वाला, ठीक है। तो ये 60 सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। सूरज एंड विमल स्टार्टेड बिजनेस, सूरज और विमल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 8400, यानी कि 8400 का इन्होंने प्रॉफिट किया इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में। एट द एंड ऑफ द ईयर सूरज रिसीव्ड 4500 एज इज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 4500 का प्रॉफिट मिलता है, किसको मिलता है, वो सूरज को मिलता है। अगला है फाइंड द रेशो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सूरज एंड विमल इन द बिजनेस, यानी कि हमको रेशो बताना है किसका, उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि अमाउंट का हमको यहाँ पर रेशो बताना है, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, सूरज और विमल, तो इनका रेशो बना देते हैं, सूरज और विमल, और उन्होंने एक वर्ष में टोटल जो इनका लाभ मिलता है वो टोटल लाभ, यानी कि एस प्लस वी कितना मिलता है हमको 8400 रुपये ये लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसमें सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिलता है, यानी कि सूरज की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है यहाँ पर 4500 दे रखी है, कितनी है 4500 दे रखी है, प्लस हमको यहाँ से विमल की पता चल जाएगी। तो 8400 में से वी माइनस करेंगे, तो ये 400 ये प्लस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 84 में से 45 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 3900, है ना। यानी कि हमको ये विमल का क्या पता चल गया, प्रॉफिट, है ना। तो देखो एक ही साल की बात कर रहे हैं, एक ही साल की बात कर रहे हैं, यानी कि इधर भी आपका 12 ही रहेगा और इधर भी आपका 12 रहेगा, इन दोनों को कट किएंगे, यानी कि 1:1 में ही आपका क्या रहा है, यहाँ पर रेशो समान आ रहा है। यानी कि जो ये चीज़ें हैं, ये वाली है, ये किसकी है, विमल की, क्या पता चल गया यहाँ पर प्रॉफिट, तो विमल के नीचे विमल का प्रॉफिट रख देंगे हम, कितना है 3900, और सेम सूरज का प्रॉफिट हमको दे रखा है, कितना था 4500, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यही पूछा है कि सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि, तो ये यहाँ से राशि भी पता चल जाएगी। तो ये कितनी बार में जाएगा दोनों, तो ये 15×45 और ये 13×39, यानी कि 15:13 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 15:13, ठीक है। तो सी वाला इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना और नोट डाउन कर लेना। अब कर रहे हैं यहाँ पर हम मिसलेनियस एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 और बचे। 3.8 प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.60 प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 5 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो अब हमने मिश्रण के अंदर ये देखा है कि हमको कभी भी कोई सी भी चीज़ ना प्रॉफिट पे देखनी है और ना ही कभी लॉस पर देखनी है, यानी कि हमको जो चीज़ें देखनी है हमेशा किस पर देखनी है, 100% पर देखनी है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि जो 5 प्रति किलोग्राम है वो 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब जो 25% है, तो 25% का यदि हम लाभ का निकालेंगे फ्रैक्शन, तो वो आएगा 1/4, यानी कि 4 से वो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 4 से कितना हुआ 5 हुआ, और 5 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। 5 की वैल्यू 5, यानी कि हमको हमेशा 100% पे जाना है, तो 100% पे गए, यानी कि अब वो वैल्यू हमको कितने पर बेचनी है, यहाँ पर ₹4 में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मिस्टर और एलिगेशन का पूरा हम चार्ट बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये मैंने लिख दिया 3.80, एक और लिखी मैंने 4.60, इसमें हमको क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, कितनी दे रखी है 60 किलोग्राम दे रखी है, और हमको क्वांटिटी किसकी बतानी है, 3.80 की, ये हमको क्वांटिटी बतानी है। तो इसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में बन किया, इसको मैंने ब्रैकेट में बन किया, और जो हमारी बिटवीन की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 4, कितनी है ये 4, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ पर भी मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। अब यहाँ पर एक में इसको माइनस करना है और एक में इसको डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस देखना ना। तो 4 में से हम 3.8 को काटेंगे तो बचेगा कितना, 0.2 बचता है। वैसे ही 4.6 को हम 4 से काटेंगे, कितना बनेगा 0.6 बनेगा। तो इसका रेशो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, एक बार में, और ये जाएगा आपका 3 बार में, यानी कि जो अब आपका नया रेशो है वो कितना आया अनुपात में, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, 4.60 का जो रेशो है वो हमारा 1 आया, और ये हमको क्वांटिटी दे रखी है। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6, और हमारे हिसाब से 1 है, यानी कितना गुना है, लगभग 60 गुना। और हमसे पूछा क्या है कि 3.8 किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को, इसकी बतानी है हमको। तो कुछ नहीं करना है, इसमें वापस इसी वैल्यू में हमको 60 का गुना कर देना है, तो 6×18 यानी कि 180 किलोग्राम चीनी को हमको मिलाना पड़ेगा, जब जाकर 5 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होगा। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर भी आएगा ए, आओ कभी हवेली पर 180 किलोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो देखो इसको देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि घन, तो आपका घन कैसा होता है, ये देखो ये कुछ आपका होता है घन इस प्रकार का रहता है। अब इस घन की हम सारी चीज़ें बना कर देखते हैं, एक मिनट, ठीक चलो यही समझ लेते हैं। ये जो घन रहता है, अब घन में आने वाले क्वेश्चंस क्या रहते हैं, एक आपसे पूछते हैं इसमें वॉल्यूम, क्या पूछते हैं वॉल्यूम, यानी कि इसी को बोलते हैं हम आयतन कहा जाता है, आयतन पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एक यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है एल ऐसे, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है ना, पार्श्व क्षेत्रफल होता है। और एक और आपका आता है वो टोटल सरफेस एरिया है ना, यानी कि पूर्ण पार्श्व क्षेत्रफल पूछा जाता है ना, ये पूर्ण वाला रहता है। अब इस तीनों का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, यदि जब भी पूछें, यानी कि ये जो घन है, घन मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, ये हमेशा तीनों एक दूसरे के बराबर रहती है। यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा हमेशा ए क्यूब रहता है। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व, कर्व्ड यानी कि जो बॉक्स बना है इसके आसपास की चीजें जो रहेगी वो देखना हमको, पार्श्व यानी कर्व्ड सरफेस में ऊपर वाली और नीचे वाली चीजें नहीं देखना रहती। तो कर्व्ड कितना है यहाँ पर 4 है, और 4 के साथ में कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर रहता है। टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड के साथ एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, यानी कि 4 की जगह कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, और हमको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया हमको क्या है फॉर्मूला 4a स्क्वायर है। तो यहाँ से निकालते हैं हम 4 इंटू ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 13, और 13 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 169। तो 169 का हमको 4 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था 19। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर की दूरी से 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मेन रोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, और एक जा रहा है आपका डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हमेशा अप स्ट्रीम यानी कि धारा के कहाँ जा रहा है प्रतिकूल जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में जो फॉर्मूला रहता है वो हमेशा क्या रहता है b माइनस डब्ल्यू का, और डाउन स्ट्रीम में रहता है b प्लस डब्ल्यू का, यानी कि इसके साथ धारा भी जुड़ जाती है और इसमें धारा थोड़ी सी विपरीत चलती है अप स्ट्रीम में। तो ये दो कंडीशन है। तो अप स्ट्रीम के हमको वैल्यूज क्या दे रही है, एक आदमी 8 घंटे में जा रहा है, यानी कि जो टाइम रहेगा, तो अप स्ट्रीम, एक सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस रहती है, फिर आएगा नीचे अप स्ट्रीम, और फिर रहेगा आपका टाइम, सेम यही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और इक्वल टू क्या रहेगा टाइम। तो ये दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है अप स्ट्रीम के अंदर दे रखा है आपको 40, और टाइम आपको कितना दे रखा है इसमें, टाइम इसमें दे रखा है हमको 8 घंटा। वैसे ही सेम आपको डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दे रखा है 36, और यहाँ पर आपको जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको 6 घंटे। ठीक है, अब स्ट्रीम की वैल्यू की जगह हम रख देंगे यहाँ पर b माइनस डब्ल्यू, क्या रख दें b माइनस डब्ल्यू, और डाउन स्ट्रीम की जगह रखना है हमको b प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कट कर देते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 पंजे की 40, 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी कि पहली इक्वेशन से हमको b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, b माइनस डब्ल्यू के ना, तो b माइनस डब्ल्यू ये इधर गया और ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। सेम जो b प्लस डब्ल्यू है इसको इक्वल टू रख देंगे इधर, तो यहाँ पर जो b प्लस डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, धारा की गति, यानी कि हमको बताने कि यहाँ पर w की वैल्यू पता करनी है ना, तो यहाँ पर इसको वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से कट कर देते हैं, माइनस प्लस से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2b और इक्वल टू 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर b इक्वल टू 11/2, यानी कि जो b की वैल्यू हुई है वो कितनी है हमको 5.5 किलोमीटर पर हावर में आई है। हमसे पूछा क्या है यहाँ पर w की वैल्यू पूछी है, तो 5.5 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहाँ पे रख देते हैं, ये यहाँ पर रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, देखना मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसमें रखते हैं। तो ये जो b की वैल्यू 5.5 है, तो ये w 6, b की वैल्यू हमने 5.5 यहाँ रखी, ये प्लस का है, इधर जाएगा का हो जाएगा माइनस का, तो 5.5 इक्वल टू 6 में से 5.5 जाएगा तो बचेगा कितना 0.5 किलोमीटर पर हावर। ये किसकी वैल्यू है, तो W की, ये यानी कि वेव की, यानी कि वैल्यू ये आपकी
धारा की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ठीक है, तो आज थे ये आपके 20 क्वेश्चंस पूरे। ऐसे ही हम करके टोटल 5 इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने में, फिर आपके सामने प्रस्तुत करने में। आज आपने देखा होगा 20 क्वेश्चन जो करे हमने, 20 के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, कोई भी यहाँ पर रिपीटिव क्वेश्चन हमने बिल्कुल नहीं देखे। तो जो 100 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यदि आपने इसको कर लिया एग्जाम से पहले, तो 100% मैं ये मान के चलता हूँ 100% ये क्वेश्चंस आपके बैठेंगे किसी न किसी शिफ्ट में। केवल आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे आज की क्लासेस। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और भी यदि आपके कोई दोस्त है जिसको ये क्लासेस की जरूरत है तो उन तक ये जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।